गुड मॉर्निंग। पार्ट 4, भय का भूत। इस पाठ में भय के भूत से छात्रों को भय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। किससे? भय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। भय यानी डर, डर का भूत। ये कहानी के रूप में बताया गया है कि एक बुढ़िया होती है जो गांव में छोटी सी कुटिया बनाकर रहती है। उसके साथ उसका पोता भी रहता है जो रोज रोज नई कहानियां सुनता है। एक बार जैसी बारिश हो रही थी तो बुढ़िया को खुद को डर लग रहा था कि कहीं झोपड़ी में जंगली जानवर नहीं आ जाए, तो वो डर के मारे कांप रही थी। लेकिन वो पोता जिद कर रहा था कि नहीं, मुझे कहानी सुननी है। तो बुढ़िया ने खींच कर कहा, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस भय के भूत से जान बचे तब ना। यानी उनको भी डर लग रहा था। तो पोता पूछता है कि भय का भूत कौन है? तो उसने बोला, भय का भूत क्या शेर है? नहीं, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर है। तो बुढ़िया बोली, हाँ, वो बहुत बड़ा है, उससे अच्छे अच्छे डरते हैं। यही बात सुनकर बुढ़िया की कुटिया के पीछे जो बाघ बैठा था वह भी डरने लगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। कौन बैठा था झोपड़ी के पीछे? बाघ। बेचारा बाघ बारिश में घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने उसने सोचा, यह भय का भूत क्या भला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक भय के भूत से भी डरती है। यानी वह शेर, बाघ और हाथी से भी बड़ा है, उसको और भी डर लगने लग गया। इससे पहले कि वह बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब बुढ़िया को डर था कि वो कहीं झोपड़ी में नहीं आ जाए। बुढ़िया ने बोला कि भय का भूत बहुत बड़ा है, शेर से भी, हाथी से भी सबसे बड़ा है। तो वो बाघ उसकी कुटिया के पीछे बैठा था और उसने सुन लिया और वो वहां से भाग गया। बाघ ने सोचा, झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसका गधा उस सुबह उसका गधा कहीं भाग गया। धोबी उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खूब खबर रहती है। वे अवश्य ही बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात सुनकर धोबी अपना मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में बारिश का पानी भरा है। पंडित जी एक बर्तन से दूसरे पानी को उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। धोबी ने झिझकते हुए पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वो कहाँ है। सुबह से पानी उलिच उलिच कर पंडित जी थक गए थे, कमर तो मानो टूट चुकी थी। धोबी की बात सुनी तो वे खींच कर बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा क्या, जो आ गया पूछने। मतलब उसने, पंडित जी ने बोला कि तेरे गधे का थोड़ी ना कुछ लिखा हुआ, उसका पता ठिकाना थोड़ी ना लिखा हुआ मेरी पोथी में, जो मैं तुझे बता दूंगा। अरे जाकर उसे किसी जंगल या तालाब में ढूंढ। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। कौन बैठा था? बाघ। वह भय के भूत के डर से थर थर कांप रहा था। मतलब बाघ को भी डर लग रहा था, भय का भूत बहुत बड़ा होगा और मुझे पकड़ लेगा या मार देगा। उसके कांपने से घास हिल रही थी। वो धूज रहा था या डर रहा था, तो कंपन से वह घास हिल रही थी। धोबी को लगा कि उसका गधा घास में छुपा बैठा है। उसने आव देखा न ताव, यानी ना इधर देखा ना उधर, फटाफट उसको मोटे लट बरसाने लगा, यानी मारने लगा और बांध कर पकड़ कर लेके चला गया।
बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा, यानी डंडे से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। डर के मारे बाघ का गला ही बैठ गया। उसकी अकल भी काम न कर रही थी। उसने सोचा, लगता है यही भय का भूत है। बस उसने सोचा यही भय का भूत है जो उसको मार रहा है। आखिर उसने मुझे ढूंढ ही निकल लिया। अब अपनी जान बचानी है तो कहे, यह जो कहे वह चुपचाप करते जाओ। यानी वो धोबी था, उसको पता नहीं था यही भय का भूत है और वो चुपचाप बाघ उसके साथ चला गया। धोबी ने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। चलते चलते वह बड़बड़ाता रहा, आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा, यानी मार मार के मैं तेरा अधमरा कर दूंगा या तुझे तेरी 12 बजा दूंगा। बिना चू चौपड़ किए भीगी बिल्ली बना बाघ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। किससे बांध दिया? खूंटे से। और सो गया। धोबी को तो लगा कि ये मेरा गधा है, इसलिए उसने मारा और वो उसको लेके चला गया। अंधेरा था और तो चुपचाप उसको लेते बना। और वो बाघ सोच रहा था कि यही भय का भूत है। वो भय के डर से वो उसके साथ चला गया। बाघ धोबी के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, भय का भूत के हाथ तो आए पर जान बची तो लाखों पाए। चुप रहने में ही भलाई है, कहीं भय का भूत लौट ना आए। यानी वो सो के चला, उसको बांध के चला गया था। उसने सोचा वापस मैं चिल्लाऊंगा तो वापस आएगा और मेरी पिटाई कर देगा, इसलिए मैं अब चुपचाप ही बैठा रहूंगा। ये आपकी का चैप्टर खत्म हो गया है। भय का भूत भय के आगे अच्छे अच्छे डर जाते हैं। इसके शब्दार्थ हो गए हमारे। सही उत्तर पर निशान लगाओ, ये भी हो गए हमारे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी हो गए हैं हमारे। अब 5th क्वेश्चन है, सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। राइट रॉन्ग है। बुढ़िया एक शहर में रहती थी, नहीं, बुढ़िया गांव में रहती थी। क्रॉस करो इसको। होमवर्क है ये आपका 8 तारीख का होमवर्क। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे एक बाघ बैठा था। यस। धोबी शेर को कान पकड़ कर लाया था। गलत। धोबी बाघ का कान पकड़ कर लाया था। बुढ़िया बहुत बड़े घर में रहती थी। नहीं। बुढ़िया के 5 पोते थे। नहीं। क्रॉस, राइट, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। ओके, सिर्फ ख में राइट है, बाकी सब में क्रॉस। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुढ़िया किस गांव में रहती थी? बुढ़िया गंगापुर गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? गंगापुर गांव में। बुढ़िया का क्या नाम था? बुढ़िया का चंदा नाम था। बुढ़िया का क्या नाम था? चंदा। क्या काट के? चंदा लिखना है। और क में किस काट के? गंगापुर गांव लिखना है। फिर ख में देखो, पोता दादी से क्या सुनाने की जिद कर रहा था? पोता दादी से क्या काट के क्या लिखोगे? कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। पोता दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। ग, भीगी बिल्ली कौन बन गया था? भीगी बिल्ली कौन बन गया था? भीगी बिल्ली बाघ बन गया था। कौन बन गया था? बाघ। फिर बाघ को किसने खूंटे से बांध दिया? बाघ को किसने बांधा था खूंटे से? धोबी ने। बाघ को धोबी ने खूंटे से बांध दिया। वापस देख लो। बुढ़िया गंगापुर गांव में रहती थी। बुढ़िया का नाम चंदा था। पोता दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। भीगी बिल्ली बाघ बनकर बैठा था। बाघ को धोबी ने खूंटे से बांध दिया। राइट रॉन्ग, 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन। और फिर भाषा व्याकरण में ये मैं आपको पिक भेजूंगी, लेकिन आपको वीडियो में भी बता देती हूँ, आपको करना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। एक वचन दिया हुआ तो बहुवचन करना है, बहुवचन दिया हुआ तो एक वचन में बदलना है।
भूत भूतों, बुढ़िया बुढ़िया, शेर शेरों, कहानियाँ कहानी, पोते पोता, झोपड़ियाँ झोपड़ी। फिर निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। स्त्रीलिंग दिया हुआ तो पुल्लिंग, पुल्लिंग दिया हुआ तो स्त्रीलिंग। आदमी औरत, बाघ बाघिन, गधा गधी, पोता पोती, धोबी धोबिन, बेटी बेटा। फिर ये मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। अब मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर मैं बताती हूँ। मुहावरे, मुहावरे तो जैसे आंखें बिछाना, अब मैं इसका पूरा डिटेल में बताऊंगी। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं मुहावरे। मुहावरे सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे आंखें बिछाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आंखें निकाल कर बिछा दी, बल्कि इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ऐसे विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द मुहावरे कहलाते हैं। ओके। और लोकोक्तियाँ क्या होती है। लोकोक्तियाँ जन साधारण में प्रचलित बातें या कहावतें। लोकोक्तियाँ क्या होती है, जन साधारण में प्रचलित बातें या कहावतें। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है। मुहावरे अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है। इसका वास्तविक जीवन से एक विशेष अर्थ होता है। ये इन दोनों में अंतर है। अब मुहावरे, 2 मुहावरे लिखने हैं और 2 लोकोक्ति। आप अपने बुक से भी लिख सकते हो, मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हो। आंखों का तारा बहुत प्यारा, 9 2 11 भाग जाना। फिर लोकोक्ति है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत मेहनत करने पर भी कम लाभ होना। ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या क्या है आपका। प्रश्न 5 सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह या क्रॉस रॉन्ग का निशान लगाना है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 ये करने हैं। भाषा व्याकरण का पहला करना है, वचन बदलिए। दूसरा करना है लिंग बदलिए। तीसरा लोकोक्ति और मुहावरे ये करना है। ओके, आपको काम करके कॉपी चेक करवानी है।